हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एसआर इंडिसेस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर गया एंड उसके बाद जब फॉल आया तो मार्केट ने रिट्रेस करके दोबारा से फॉल दे दिया। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये स्लाइटली डिफरेंट बना हुआ था। तो मैंने तो जैसे फर्स्ट कैंडल था 9:15 का, उसके बाद ही मैंने अपना पोजीशन बना लिया था बाइंग साइड का। ठीक है, जब मैंने देखा कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे खुला है तो मैं समझ गया कि एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आने वाला है, वो भी स्टार्टिंग में ही। क्योंकि वो चाहेगा कि अगर मार्केट को डाउन साइड कंटिन्यू करना है, सेलिंग कंटिन्यू करना है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, सेलिंग कंटिन्यू करना है तो मार्केट के पास एसएल तो है नहीं। मार्केट के पास एसएल नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर जाकर के एसएल क्रिएट करेगा बायर्स के, उसके बाद मार्केट जाएगा नीचे। इसीलिए मैंने इसी बेसिस पे जो है बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया एंड वहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाया। 9:16 के कैंडल पे ही मैंने बना लिया था, बट फिर भी मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के कारण जो है वो आप देखोगे ऑप्शन प्राइस का मैनिपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, ये जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन था उसके टाइम पे इस टाइप का मैनिपुलेशन होता था। अगर आप शुरू का 5-10 मिनट का आप चार्ट देखोगे कॉल का, तो सारे कॉल के प्राइसेस जो कंटिन्यूसली गिर रहे थे मार्केट में। निफ्टी तो है थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बनाया, उसके बाद 2 रेड कैंडल बनाया था निफ्टी ने उस टाइम तक। और इसमें जो है करीबन 20 से 25 पॉइंट मेरे ख्याल से आराम से ऑप्शन के प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी गिर चुके थे। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे खुद नहीं पता, बट ये मुझे लगता है कि ये ऑप्शन प्राइस का मैनिपुलेशन है एक तरीके से। और ये कंटिन्यूसली प्राइसेस गिर रहे थे, उसी में मेरा ऐसा लेट हो गया और उसके बाद मार्केट जो है वापस से ऊपर चला गया। तो वैसे तो पोजीशन मैंने बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल करेक्ट था मेरा, उसके बाद भी ऐसा गया। बट ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। हो सकता है कि ट्रेडिंग आगे जा कर के 1-2 दिन के लिए बंद करने पड़े या फिर बजट तक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस टाइप का प्राइस मैनिपुलेशन जो है मल्टीपल टाइम्स होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट चल रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, इसमें मुझे लगता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा डिके कर रहे होंगे दोनों साइड में। ठीक है, कॉल में भी पुट में भी। क्योंकि जब मार्केट जब रिवर्स होकर के वापस से उसी जगह पर आता है ना, तो कभी भी प्रीमियम जो है, यहाँ का प्रीमियम जो है, अगर आप सेम जगह पर देखोगे तो इस जगह का प्रीमियम और इस जगह का प्रीमियम जो है वो मैच नहीं करता है, ना कॉल का ना पुट का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उस तरीके से मार्केट में डिके चल रहा था। तो अभी कल क्या कर सकते हैं, कल जो है मार्केट में सेलिंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं सारे इंडिसेस में। और सेलिंग साइड का सेटअप ज़्यादा बेटर कहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है, वो है कि इन सब लेवल्स के ऊपर में अगर मार्केट जाता है, ठीक है, इन सब लेवल्स को ऐसे निकालता है मार्केट। सो बेसिकली मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे से आकर के ऊपर के लेवल्स को निकालना चाहिए। अगर इस टाइप का मोमेंटम बनता है, ठीक है, तभी यहाँ पर भी सेलिंग साइड का सेटअप बन सकता है। अगर मार्केट जो है ग्रीन कैंडल्स जो है कुछ ज़्यादा ही बड़े बना देता है, ठीक है, तो उस केस में ये जो छोटा मोटा सेलिंग है ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कल की कैंडल किस टाइप के कल बन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए कि मार्केट में डायनामिक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल्स जो है आज काफ़ी ज़्यादा बड़े बने हुए थे, वो इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट जो है बाइंग में नहीं जाने वाला है। और यहाँ से बाइंग में जाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैंडल का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा बाइंग साइड में जाने के लिए। बाकी इन सब लेवल्स को क्रॉस करते हुए मार्केट में सेलिंग काफ़ी अच्छा आ सकता है और सुबह के टाइम में बाइंग भी आ सकता है, तो बाइंग साइड का सेटअप भी बन सकता है। ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स में जो है कल बड़ा बाइंग आ सकता है। अब ये नहीं पता, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहे कल। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा गैप अप खोल करके पूरा दिन यहीं पर साइडवेज कर दे ऑपरेटर्स, क्योंकि उनको चाहिए डिके। और निफ्टी और सेंसेक्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट अभी इंडिसेज हैं। और निफ्टी के कल सेंसेक्स के साथ बैंक एक्स का भी एक्सपायरी होने वाला है। और मंथली एक्सपायरी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक साथ होने वाला है थर्सडे को। तो दोनों में से कोई एक दिन जो है एटलीस्ट मार्केट जो है कम्प्लीटली साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, और कोई एक दिन ऐसा होगा कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहे। ठीक है, अब वो कौन सा दिन होता है वो डिपेंड करता है, कल देखते हैं। कल मेरे ख्याल से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा आज कंसोलिडेशन कर चुका है इस एरिया में, तो मेरे ख्याल से कल का दिन जो है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए और थर्सडे जो है वो होना चाहिए थोड़ा साइडवेज मार्केट। अब थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट अगर अभी देखिए तो 22,800 पे चल रहा है निफ्टी। ठीक है, काफ़ी लोग पैनिक कर जाते हैं अगर उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह है कि यहाँ पर क्या इस लेवल पे क्या करना चाहिए, तो पैनिक में आकर के कुछ भी मत कीजिए, ना बाय कीजिए ना सेल कीजिए। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर मार्केट जितना नीचे जाते जाता है आप थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल ही है, तो आप जो है हर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट आप जिस तरीके का भी टारगेट रखना चाहते हैं
200 पॉइंट या 500 पॉइंट का भी, ठीक है। तो आप जैसे 23,500 पे आपने कुछ बाई किया, ठीक है, वहाँ पे आपने लगा दिए मान लीजिए 2,000 रुपये आपने लगाए। ये आपका आपने एक ब्लॉग बना के रख लिया कि 2,000 रुपये लगाना है। 23,000 पे जब मार्केट आया तो आपने वहाँ पे टुके लगा दिए। जब 22,500 पे मार्केट आया तो वहाँ पे आपने फिर अगले 2,000 लगा दिए। तो इस तरीके से ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि एक बार में पैसे लगा दिए, क्योंकि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा वो किसी को नहीं पता है। बट एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट जो है 21,000 का लेवल तक जा सकता है ईजिली। उसके बाद मार्केट और कितना नीचे जाएगा वो नहीं पता, वो 18,000 तक भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। 21,000 के बाद 20,000 मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा राउंड नंबर लेवल है। इसके बाद जो है फिर 19,000 18,000 कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट में। वैसे इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है अपने जैसे ही मार्केट का वैल्यूएशन कम होगा, ठीक है, तो बाकी इन्वेस्टर्स, बाकी देश के इन्वेस्टर्स भी आने लगेंगे। सिर्फ यूएस नहीं, बाकी देश के भी थोड़े थोड़े लगाते हैं, बट यूएस हमारा मेजर इन्वेस्टर होता है, ठीक है। तो वो पैसा निकाल रहे हैं, इसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यूएस हो गया और यूरोप हो गया, ये हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से यूएस मेरे ख्याल से सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है जिसने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी यूरोप से भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है। तो जब तक यूएस का जो कंडीशन है, ठीक है, वो नहीं सुधरता है, तो वो वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट करता है। तो बाकी अगर एशियन कंट्रीज़ के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में लगा करके रखते हैं पैसा, वो भी अभी इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरेंगे, ठीक है। तो यूएस के पॉलिसीज़ में थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए। एंड उसके बाद जो हमारा जो बजट है, ठीक है, बजट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है हमारा आगे के इन्वेस्टमेंट्स को। तो वही है, जितना मार्केट गिर रहा है बाय द डिप करिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लमसम में लगा देना है पैसा, वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता, हाई किसी को पता नहीं होता। तो वैसे ही आपको चेक करते रहना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेक्टोरल इंडिसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेक्टोरल इंडिसेस आज सारे गिरे हुए हैं। तो देखिए निफ्टी आईटी जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना ही तेज़ी से गिर जाता है। 1,400 पॉइंट का डाउनफॉल आया है एंड 3.36। वैसे परसेंटेज वाइज तो ये सबसे अधिक नहीं है ऑब्वियसली। इसके नीचे निफ्टी मीडिया भी आपको दिख रहा होगा और एक निफ्टी हेल्थ केयर भी है, सॉरी निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम। तो ये जो है आईटी एंड टेलीकॉम जो है ये भी 4% गिरा हुआ है। एंड अच्छा हेल्थ केयर उतना नहीं गिरा हुआ है, मिड स्मॉल हेल्थ केयर जो है थोड़ा गिरा हुआ है 3% के आसपास। निफ्टी मीडिया 4.73% के आसपास। तो ये है। और अगर यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो आज मार्केट जो थोड़ा निगेटिव में चल रहा है। एशियन मार्केट्स देखोगे तो वो भी ज़्यादातर मोस्टली निगेटिव ही हैं, थोड़े मोड़े हांगकांग के इंडेक्स जो है वो उठे हुए हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अब मार्केट ने ऑलरेडी 2800 का आप देखोगे तो हाई लगा दिया है, ठीक है। तो गोल्ड तो मैंने काफ़ी सारा सेल भी कर दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। सिल्वर जो है इसने भी थोड़ा बहुत हाई लगाया हुआ है, बट सिल्वर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी और हाई जा सकता है। ये 32 से लेकर के $35 के बीच में भी जा सकता है। अब देखते हैं मार्केट में क्या चलता है। गोल्ड ने जो हाई लगा दिया है, इसके बाद मार्केट जो है थोड़ा दिन कंटिन्यूड हो सकता है अपने हाई के आसपास ही रहे, उसके बाद ही ये थोड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है। और अगर एफ आईज एंड डी आईज का डेटा देखोगे तो 74,000 का ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है इस महीने एंड ओवरऑल इस साल में भी। और आज का देखोगे तो 5,000 का सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब देखोगे नेट परचेज़ तो वैसे 6,000 का है, ठीक है। 5,000 का सेलिंग आया है और 6,000 का परचेज़ हुआ है, बट फिर भी मार्केट जो है ऊपर कुछ खास नहीं उठा है। मेरे ख्याल से जो बाइंग आया होगा वो मोस्ट लाइकली जैसे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और थोड़े थोड़े जो हैं बाकी सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और जो फिन निफ्टी है वो थोड़ा सा उठा हुआ था कंपेयर टू निफ्टी। तो और इसके अलावा अगर आप न्यूज़ की बात करोगे तो न्यूज़ में कुछ खास अभी नहीं आया है। यही कि बस जो ज्वेलरी सेक्टर है उसमें दोबारा से उछाल आ सकता है, ये न्यूज़ अभी चल रहा है। इसके अलावा और कुछ बजट में कुछ खास न्यूज़ नहीं आया हुआ है मार्केट में, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तो वो भी आपसे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।